हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज से हम लोग नया सीरीज स्टार्ट करते हैं एडुटेरिया का मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जो आपको हर सैटरडे और ट्यूसडे को जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम होती है उसका हम लोग मॉडल आंसर और कैसे बीपीएससी में मॉडल आंसर तैयार करें उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं भारतीय प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवाद। अगर मेंस में आपको आ जाए भारतीय प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवाद के बारे में लिखने के लिए, तो आप क्या इसका मॉडल आंसर आप कैसे तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग भारतीय प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवादी शब्द मूल रूप से भारतीय संविधान में शामिल नहीं था, बल्कि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद साम्यवादी समाजवाद से अलग लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में है। साम्यवादी समाजवाद में उत्पाद को और वितरण के सभी साधनों को राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन किया जाता है, और इसके विपरीत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद मार्क्स, गांधी एवं नेहरू के विचारों पर आधारित लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में है, जिसमें निजी एवं सरकारी दोनों क्षेत्र की भूमिका को स्वीकार करते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। इसी की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना है। प्रस्तावना के अतिरिक्त भारतीय संविधान के द्वारा आर्थिक न्याय का लक्ष्य तथा भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत विशेष रूप से अनुच्छेद 39, 39B और 39C के तहत समाजवादी दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। इस अनुच्छेद में वर्णित है कि देश की भौतिक साधनों का यथासंभव समानता के आधार पर वितरण होगा तथा धन की संकेंद्रण कुछ हाथों तक सीमित नहीं होगा। 1991 में आर्थिक उदारीकरण, विदेशी पूंजी निवेश, विदेशी कंपनियों का भारत में प्रवेश, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण एवं खुले बाजार की प्रतिस्पर्धा के कारण अर्थव्यवस्था में राज्य का नियंत्रणकारी भूमिका जहां कमजोर हुई, वहीं उसकी सेवा प्रदाता एवं नियामक वाली भूमिका का विस्तार हुआ। सरकार इसी रणनीति के माध्यम से संसाधनों का इष्टतम दोहन कर आर्थिक समृद्धि दर को तेज करना चाहता है, ताकि भारतीय नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद न सिर्फ राज्यों का आर्थिक एवं सामाजिक नीति निर्माण में मार्गदर्शन करता है, बल्कि संविधान की भाषा कहीं संदिग्ध होने की स्थिति में यह न्यायिक निर्वाचनों का आधार भी बनता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवाद के बारे में लिखने के लिए, तो आप अपना मॉडल आंसर में इतना अगर प्रश्न आंसर लिख देते हैं तो आपका सटीक आंसर होता है। ठीक है।